नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम, इस दो टूक सवाल के साथ कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो गालीबाज ना हो। बीजेपी आईटी सेल को बनाया गया नया, और देखिए किस तरह के नगीने, किस तरह के गालीबाज चुन चुन कर इसमें डाले गए हैं। और ऐसे गालीबाज हैं जिन्हें जब बनाया गया बीजेपी आईटी सेल का कन्वीनर, को कन्वीनर, तब सबने सबसे पहला काम किया कि अपने एक्स प्लेटफॉर्म को या तो प्राइवेट कर दिया या जितने इससे पहले के ट्वीट थे उन्हें डिलीट करने में लग गए। घंटों बिता दिए उन्होंने, लेकिन उन्हें पता नहीं कि यह सोशल मीडिया का दौर है और उनमें तमाम गालियां रजिस्टर्ड हैं। देखिए, यह ग्रेट को कन्वीनर प्रीति गांधी हैं, जो सीधे सीधे नाथूराम गोडसे की भक्त हैं। कहती हैं मैं फैन हूं, और सिर्फ इतना ही नहीं, वह यह भी कहने से बाज नहीं आती हैं कि दरअसल वह फ्रीडम फाइटर थे और उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए। यानी महात्मा गांधी के हत्यारे बीजेपी आईटी सेल के कन्वीनर्स के रोल मॉडल हैं। इससे बस उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिन कितने गालियों के होंगे। और हैरानी की बात यह है कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल्चरल शॉक लगा था जब जेनजी ने जंतर मंतर पर उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां की थी, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये दूसरे को कन्वीनर हैं, द ग्रेट आलोक भट्ट जी, जिनका नाम ही गालीबाज है। इसलिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वे सोनिया गांधी यानी राहुल गांधी की मां पर हमला नहीं बोलते हैं, बल्कि वे देश की माइनॉरिटी को यानी मुसलमानों को वोट के अधिकार से वंचित, यानी उन्हें वोट का अधिकार ना मिले, इसकी एडवोकेसी भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लंबे समय से करते आ रहे हैं। और ये मत पूछिएगा, ये सब मोदी जी के निर्देशन में हो रहा है। मोदी जी इन तमाम नमूनों को फॉलो करते हैं। आइए ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अब जब अमित मालवीय, जो 10 साल से अधिक समय से बीजेपी आईटी सेल के मुखिया थे और उनमें बस ये फर्क था कि वो खुलकर गालियां और खुलकर फेक न्यूज फैलाते थे, अब जो नई टीम बनी है, अमित मालवीय जी आउट हुए हैं और उनकी जगह इन हुए हैं दीपक महस्के जी। अब ये सारे लोग अपने एक्स प्लेटफॉर्म को छुपा रहे हैं, बता रहे हैं कि कोई पता नहीं चलना चाहिए कि हमने इससे पहले कितनी गंदगी फैलाई, क्योंकि अब नए स्टाइल से गंदगी होगी। और जो 4 को कन्वीनर्स रखे गए हैं, जिसमें हमने आपको बताया ही कि प्रीति गांधी जी हैं। प्रीति गांधी सिर्फ सोनिया गांधी को गालियां देने, उनको वेश्या बोलने और गंदी गंदी बातें बोलने से ही बाज नहीं आती, लगातार नफरती एजेंडा चलाती रहती हैं। फिर आते हैं शिवानंद त्रिवेदी जी। वे भी इस समय, उनका सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट है। बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में कहानियां धीरे धीरे खुलकर आ रही हैं। और ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबेर इस पर जबरदस्त काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरा प्रोफाइल निकाल दिया है 3रे नंबर के आलोक भट्ट का, जिससे यह पता चलता है कि दिमाग में जो गंदगी है वो एक तरफ निशाने पर मुसलमान को लेते हैं और दूसरी तरफ दलितों को लेते हैं, और कहते हैं कि दरअसल जो आरक्षण है, अब बताइए गजब बात है, ध्यान से सुनिए, कि जो आरक्षण है वह इस समय देश का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। सोचिए जरा, पहला कैंसर कौन सा होगा? कोई शक है? जिहादी यानी मुसलमान। और ये उस समय कहा जा रहा है जिस समय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बड़े पैमाने पर दलितों को लुभाने का काम कर रही है। और 5वें नमूने इस बीजेपी आईटी सेल के अरुण यादव जी हैं। इन सब ने अपना प्रोफाइल जिस तरह से छुपाया है और जिस तरह से इनकी नियुक्ति हुई है, उससे बिल्कुल साफ है। जिसे कांग्रेस प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि दरअसल आने वाले दिनों में इन गालीबाजों को बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी लोगों ने इन गालीबाजों या नफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को
जबरदस्त जवाब दिया था। और इस समय तो जेनजी बिल्कुल ही डिफरेंट मूड में है। कहा मोदी जी दिमागी नक्सल कह के यंग जनरेशन जेनजी को डराने की कोशिश कर रहे थे, और इस समय सोशल मीडिया भरा पड़ा है उसका जवाब देने के लिए। लेकिन एक बात तय है कि मोदी जी के पास गालीबाजों की टीम के अलावा कुछ नहीं है, और उन्हें अपने भगवा ब्रिगेड वाले गालीबाज बहुत पसंद हैं, दिल के करीब हैं, और वे दूसरे की माओं को गाली देने वालों को बहुत इंकरेज करते हैं।